चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पीवाई की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा आज का क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। ये हमारा थर्ड वीडियोस है, थर्ड लेक्चर है हमारा, डिपेंडेंट ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। हम इन्हीं लेक्चर्स में 2 to 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, वो भी आपके पीवाई ओनली पीवाई क्यूज 2025 के। तो आप प्लीज़ वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर लें और देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, द क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर वर्ड डॉटर सो दैट द ऑल द वोवेल नेवर टुगेदर। देखो बच्चा, अगर कोई भी वर्ड नेवर टुगेदर का क्या मतलब होता है इसमें, कि वोवेल पहले तो अपन नंबर देखते हैं कि क्या है। DEUZHTER। बच्चों आपको 8 वर्ड्स है, राइट ना, 8 है टोटल। इसमें से A, U एंड E आपके 3 वोवेल्स है। ये मैंने ओवेल्स ले लिए बच्चा। अब ये बोलता है कि नेवर टुगेदर, इसका मतलब मैं टोटल में से अगर टुगेदर वाले वोवेल टुगेदर वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बच्चों, क्या कि टोटल माइनस वोवेल्स टुगेदर, टोटल माइनस वोवेल को टुगेदर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जो बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं उनको तो इजीली पता है कि ये सब ही होता है कि अगर कोई नेवर टुगेदर का बात कर रहा है तो उनको टुगेदर कर दो और टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है जी। तो वोवेल टुगेदर का मीनिंग ये है कि मैं अगर सारे वोवेल को टुगेदर कर दूं तो 3 फैक्टोरियल के जम जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है। फिर उसके बाद कितने बचे, 3, तो ये एक ही बॉक्स में बंद कर दिए मैंने। ठीक है जी। और उसके बाद कितने बचे, 3 प्लस कितने 5, कितने 5 है आपके, क्या आपके कॉन्सोनेंट्स। सो कितना हो गया टोटल, ये 6 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। और टोटल आपका क्या होगा 8 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन रियल जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जाता है तो इजीली करवाया जाता है, ऐसे ऐसे पूरा सीरीज करवाया जाता है ऐसा वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूंगा बच्चों को, अगर मैं 8 फैक्टोरियल को इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचता है आपका 8 फैक्टोरियल में से 8 इंटू 7, इजी बच्चों। और इसमें से क्या बचता है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, राइट। तो ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 120 इंटू 6, राइट ना, 120 होता है। और बच्चों आपको पता हो तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 5 4 3 2 1, राइट ना। फिर 8 इंटू 7 कितना हो गया 56, और 56 माइनस 6 कितना हो गया 50। तो 26 एंड 50, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो और ऑप्शन चेक कर लो। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है बच्चों, ये 12 इंटू 6 से कितना होता है 72, एंड 72 0 0 एंड 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, ये 36000 आपका आंसर आ गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इजीली मैच कर गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं है। टुगेदर का मतलब ये होता है कि आप टोटल माइनस नॉट टुगेदर का मतलब होता है टोटल माइनस टुगेदर कर दो, और टुगेदर करने पे यही बस सब सिंपल है कि उसको एक बना लो पूरा, और वो भी अरेंज होंगे तो 3 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो जाएंगे। अच्छा, इसमें लाइक टर्म्स नहीं है, अगर लाइक टर्म्स होती तो आप उसको डिवाइड भी करते हैं। मैंने इससे पहले कल क्वेश्चन किया था एक लाइक टर्म्स का, उसमें डिवाइड करना पड़ता है बच्चों, आपको पता हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बच्चों, कि द नंबर ऑफ वे 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिट इन द रो सो दैट द आइदर ऑल द बॉयज एंड सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। देखो बच्चों, दो चीजें और आपको और से अरेंज कर रखा है। अच्छा, दो चीजों को अगर और से अरेंज किया जाए ना, और दोनों का अगर कॉमन 5 हो तो आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो उनको। ये मतलब है कि अगर उनको ए और प्लस बी कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन कुछ आ रहा है क्या, कि रो सो द आइदर ऑल द बॉयज टुगेदर एंड नॉट टू बॉयज इधर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। तो आपका ए प्लस बी सीधा 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि ऑल द बॉयज टुगेदर, सिटिंग टुगेदर। अब सभी बॉयज को आपको एक साथ सिटिंग करना है, तो आप बस उनको एक बना लो। तो मैंने क्या किया, पूरे बॉयज को पैक करके एक इस बॉक्स में बना लिया, और ये 5 बॉयज है प्लस 4 गर्ल्स। तो ये 5 बॉयज तो सिटिंग होगी टुगेदर 5 फैक्टोरियल से। फिर 4 प्लस 1 इनको पूरे को सिटिंग करने के लिए ये 5 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया आपके ऑल द बॉयज शुड टुगेदर। फिर उसके बाद बोल रहा है नो
टू बॉयज सिट टुगेदर। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि नो टू सिट टुगेदर, मतलब कोई भी दो आपका सिट टुगेदर ना करें, तो उसके लिए आप यूज करते हो गेप मेथड। बेटा सबसे बेस्ट है कि गेप मेथड। गेप मेथड का मतलब होता है सबसे पहले मैं गर्ल्स को बिठा देता हूँ, G1, G2, G3 एंड G4। तो मैं फाइव फोर फैक्टोरियल से इनको बिठा दूं। अब इसके बीच में गैप कितने हो गए बच्चों? 5। और आपके 5 ही बॉयज है। अगर 5 नहीं होते तो आप पहले चूज करते फिर सेटिंग करते उनका। तो अभी तो आपके पास 5 ही बॉयज, तो 5 इनको 5 फैक्टोरियल से बिठा दूंगा मैं, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा दोनों का। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपका कॉमन आ गया बच्चों, तो कितना बचा? 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120 और ये होता है 24। तो आप और ये 120, तो 120 इंटू 20 144 हो गया है। आप मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 48 48 48 प्लस 4 इज अ 52। 48 48 प्लस 5 17 और ये जीरो। तो 77280 आपका आंसर आ गया बच्चों। बहुत इजी है, इसमें तो भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चीज़ें यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आना चाहिए। हर हर चीज़ को कैसे अरेंज किया जाता है वो चीज़ें आना चाहिए। उसको सीखने के लिए आपको इजीली इसके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, और जब कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो बहुत इजी पड़ता है। प्रोमोनेशन कॉम्बिनेशन हार्ड चैप्टर इसीलिए कि बच्चा देखते ही सबसे पहले घबरा जाता है कि हाँ मैं कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊं या फिर कैसे। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो बच्चों, तो ईजीली आप इसमें ग्रो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर वाला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रुप कंसिस्ट 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। एक ग्रुप है जिसमें 7 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। मतलब ग्रुप बी एक सेकंड ग्रुप है जिसमें 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है। द नंबर ऑफ वे 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इन्वाइटेड। इसमें से आपको बेटा 4 बॉयज को एंड 4 गर्ल्स को आपको कलेक्ट करना है, मतलब चूज करना है इन्वाइट करने के लिए इन द पिकनिक। इफ 5 ऑफ द देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए। ये क्या बोल रहा है कि 5 मस्ट बी, मतलब मस्ट बी के कम, मतलब कम से कम 5 तो होना ही चाहिए ग्रुप ए से, राइट ना। रिमेनिंग 3 फ्रॉम ग्रुप बी। आपके जो बचे हुए 3 हैं वो आपके ग्रुप बी से चलेंगे। ठीक है जी बच्चों, तो आपको आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे बच्चों पहले। तो पहले ग्रुप ए की बात कर लेते हैं फिर ग्रुप बी में। तो कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं देखते हैं। इसमें भी पहले बॉयज गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले मैं जब इसमें 4 4 ही चूज करना है आपको, 4 बॉयज एंड, तो मैं पहले 4 ही चूज कर लूँ बॉयज को। तो एक ही गर्ल्स चूज कर सकता हूँ क्योंकि आपको 5 तक ही जाना है। तो इसमें से 4 चूज कर लिए, तो इसमें से तो बॉयज चूज करना ही नहीं है, और इसमें से 3 गर्ल्स चूज करनी है क्योंकि मेरे को दोनों 4 4 करना है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। ठीक है जी बच्चों। अच्छा आपको पता है ना इसमें 7 ही बॉयज है, आप देखना, और उसमें 3 ही गर्ल्स हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। और इसमें 6 बॉयज है और इसमें 5 गर्ल्स है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर मैंने 3 चूज कर लिया, तो 2 और चूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को 5 करने हैं। तो 3 कर लिए, इसमें से 3 कर लिए, तो एक बॉय इसमें से आ सकता है बेटा, और 2 गर्ल्स इसमें से आ सकती है क्योंकि आपको गर्ल्स भी पूरे टोटल 4 करनी है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में आप क्या देखो 3 कर लिया आपने, तो मैं 2 भी तो कर सकता हूँ। तो 2 कर लिया तो यहाँ से 3 करना पड़ेगा क्योंकि आपको 5 करना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कर लिया तो 2 बॉयज कर सकता हूँ और गर्ल्स एक ही कर सकता हूँ। अब और क्या करूँ मैं? जैसे मान लो मैं इस पे गया तो 3, आप 3 से ज्यादा आपके बॉयज गर्ल्स नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि 3 आपके हाईएस्ट है ग्रुप ए में। तो बस यही कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्योंकि आप इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि आपको 5 करना है पूरे उधर। बस यही बनेंगे। तो आप चूज करना है, अब सेलेक्ट ही करना है बस आपको। तो क्या करना है, इसमें से 7C4, तो ये 7C4 और सबका और है तो तीनों को ऐड भी करना है बच्चों। तो 7C4, फिर 3C1, 6C0 एंड 5C3। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला क्या हो गया? 7C3, 3C2, 6C1, 5C2। ठीक है बच्चों। फिर ये वाला हो गया 7C2, 7C2, 3C3, 6C2,
और 5C1 ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। जब सेलेक्ट, आपको बस ये ग्रुप बनाना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ग्रुप बन जाते हैं इजीली तो आप फिर तो कॉम्बिनेशन को इजीली लगा सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैंने बना लिया। अब इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है ना कि सी का वेग मतलब क्या होता है, 7 फैक्टोरियल जैसे इसमें है, तो एन सी आर होता है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसको मैं सोल्व भी करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 7C3 है, तो मैं 3 तक ही जाऊंगा। ऐसे 7 इंटू 6 इंटू 5 और इधर 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो कैसे, क्योंकि मैं अगर 7 फैक्टोरियल ऊपर लिखूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 - 3 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो मैं 4 फैक्टोरियल तो यहाँ पे है ही से, तो मैं इसको 7 6 एंड 5 ही लिखूंगा, और 4 फैक्टोरियल को 4 और 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दूंगा बच्चों यहाँ से। तो इस चीज का मैं यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, है ना। तो आप समझे इस चीज को। तो यहाँ पे कितने तक है, 7 फैक्टोरियल। तो मैं 7 फैक्टोरियल को कैसे यूज करूंगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 3 फैक्टोरियल जो बचा हुआ है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों। फिर दूसरा वाला 3C1 होता है, केवल 3 में से 1 सेलेक्ट करना, तो 1 1 कुछ भी कर लो, तो 3C1 होता है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल करोगे। और 6 में से 0 सेलेक्ट करने को कोई मतलब नहीं है, ये 0 1 होता है आपका। 5C3 को अपन 5 इंटू 4 कर देंगे, 3 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी 2 इंटू 1 कर लेंगे। ठीक है जी बच्चों। ठीक है, ऐसे इसको ओपन कर लेते हैं। तो 7 6 और 5, इसमें भी 3 तक ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे को 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा यहाँ से, है ना, 3 2 1। ठीक है जी। यहाँ से 3C2 का मतलब ये होता है 3 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, तो 3 कट जाएगा, 3 बचेगा केवल। 6C1 का मतलब है तो 6, और 5C2 मतलब 5 इंटू 4 2 इंटू 1, क्योंकि 3 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से 7 6 ही आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल आपको कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आएगा। फिर 3C3 1 हो जाता है, 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, 5 इधर 5 ही रहता है। ठीक है जी। कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये आपका हो गया 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। बाकी को देख लो। तो सबसे पहले वाले में 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 बचता है। ठीक है। दूसरे वाले में 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 बचता है, इंटू 2 बचता है। तीसरा वाले में 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बचता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो इसमें से 7 इंटू 5 इंटू 3 कॉमन आ जाता है सब में से, और 2 भी आ जाता है, तो 2 भी ले लो, नहीं आएगा क्योंकि 7 3 5 ही आता है। तो यहाँ से 2 बच गया। यहाँ 7 5 3 लिया, तो 6 इंटू 5 इंटू 2 बच गया, यानी कि 60। 7 3 5 कर लिया, तो यहाँ से 3 बच गया ओनली, तो ये 65 हो गया। 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर में क्या मैच कर रहा है कि कुछ मैच कर रहा है कि आप सम ऑफ नंबर भी करके मैच करा सकते हो बच्चों। चलो कोई नहीं, अपन ऐसे ही कर लेते हैं। ये हो गया 35 105 इंटू 65। एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं कर रहा। 7 3 3, इसमें एक और 5 है बच्चों, तो 5 ये 15 होगा। यहाँ पे 15 होगा, तो ये हाँ सॉरी 25 होगा। ये 25 होगा, तो ये 85 हो जाएगा बच्चों। ये 85 हो जाएगा। जब ये 85 हो जाएगा, तो आप इनको 85 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 85 से, तो 85 से मल्टीप्लाई कर लो। 105 और 85 आप मल्टीप्लाई ऐसे करो। 5 25 होता है, 5 इंटू 85 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 8 5 जा 42 यहाँ पे आ गया। कितना बचा आपका, 8 5 जा 40, 42 आ गया आपका, 4 कैरी हो गया। तो 5 0 और 0, 5 + 8 = 9 यहाँ पे आ गया। फिर आपका 8 आ गया, फिर आपका यहाँ पे 0 ही आएगा। तो 8 9 2 5 मैच कर रहा है कि हाँ बच्चों मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। तो आपका ये सी ऑप्शन आ गया। देखो पूरा क्वेश्चन एक ही चीज पे डिपेंडेंट है। ये आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन तो आपको इजीली आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अगर किसी को देखो, जो जेईई मेंस के क्वेश्चन पीवाईक्यूज करता है ना, वो वही करता है जो एक ऑलरेडी जेईई मेंस पढ़ चुका है बच्चों, क्योंकि वो एक बार चैप्टर पढ़ेगा तभी तो उसको कर पाएगा। जब चैप्टर पढ़ेगा तो कॉम्बिनेशन इजीली आ जाता है उसको, कोई दिक्कत नहीं कि कंबाइन कैसे करते। तो ये सब स्टेप तो उसके लिए इजी, बहुत इजी है। बस आपको ये चीज आना चाहिए, जो स्टार्टिंग का अपन ने ए और बी का ग्रुप बनाया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन बनता है। अगर उसमें कुछ मिस हो गया तो दिक्कत आती है।
बस वही एक दिक्कत है, बाकी तो आप इजीली कर लेते, जिसको जेईई मेंस आता है वो इजीली इन सब चीज़ों को कर जाता है। चलो, तो बच्चों हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारे एक दो क्वेश्चन और बच रहे होंगे कॉम्बिनेशन के 2025 के, बाकी खत्म हो चुके हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ऐसे हम पूरा पीवाई क्यूज का 2025 पूरा फिनिश करेंगे। हमारा टारगेट है 2026 का। देखते हैं उसके लिए कितने हम एफर्ट लगा सकते हैं उस चीज़ पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट